नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो सिंह राशि वालों के लिए रहेगी कि अक्टूबर 2023 का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया है, कैसा ग्रह गोचर रहेगा आपके लिए, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन आपका, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका भाग्य कितना साथ आपका देगा उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम। कैरियर आपका कैसा रहेगा, व्यापार बिजनेस आपका कैसा रहेगा, ये सब कुछ बहुत सटीकता से आपके सामने बताएंगे। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर जो डिस्क्रिप्शन है बॉक्स में उसमें आप लिख करके भेजिए, और आप भी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने डिटेल भेज करके अपने परेशानी का, अपने भविष्य के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं, जो परेशानी आपको जीवन में आ रही है उसके बारे में हम सटीकता से आपको बताएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश की है कि यदि आप ज्योतिष के प्रेमी हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, मिथ्याभासों से, पाखंड से बचना चाहते हैं, तो आप मेरी 100 वीडियो आप देख लीजिए। तो मैं कहता हूं आप बेशक प्रोफेशन में मत काम कीजिए, कोई आपको काम नहीं करना, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को आप बता सकते हैं और उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा है वो सिंह राशि वालों के लिए, और सिंह राशि वालों के लिए ये अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है, वो ग्रह गोचर आपकी राशि के आधार पर कैसे बनते हैं। तो आपकी राशि पर ही शुक्र विराजमान है और दूसरे भाव में बुध और सूर्य बैठे हैं, मंगल भी वहीं बैठे, लेकिन 3 तारीख को वहाँ 7वीं राशि में पहुंच जाएंगे। तो मैं 3 तारीख को छोड़ करके आपको पूरे महीना वहीं रहेंगे। 7 तारीख में केतु के साथ तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, 7वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं रेट्रोगेट होकर के, और भाग्य स्थान में आपके राहु और गुरु बैठे हुए हैं रेट्रोगेट होकर के। मित्रों, ये है ग्रह गोचर आपके लिए क्या देगा। तो आज हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को बहुत आसानी से समझिए आप, और आप बने रहिए अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो समझेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बाद में मैं आपके लिए इनके अचूक उपाय भी बताऊंगा आपके लिए, ताकि कोई परेशानी आपके जीवन में आ भी रही है तो उन उपायों को करके आप इस महीने को आराम से व्यतीत कर सकते हैं। तो अब आपकी राशि का स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, और 17 अक्टूबर के बाद देखिए ग्रह गोचर तो चलता रहता है। 17 अक्टूबर को ये 7वें भाव नीच राशि में चले जाएंगे सूर्यदेव, और ये बुधदेव जो 2nd भाव में बैठेंगे ये भी 19 तारीख को 19 अक्टूबर को तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार से यह गोचर यहाँ पर चेंज होएगा। तो ये मंगलदेव आपके आ जाएंगे, कहाँ आएंगे? ये आ जाएंगे तीसरे भाव में। तो अब हम समझते हैं कि सूर्य देव आपके लिए स्वास्थ्य में क्या करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी आपके कौन है? सूर्य देव है। तो 17 तारीख तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके अंदर एक आत्मबल, एक विश्वास, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से स्वास्थ्य तो आपका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। और 17 तारीख के बाद में शुक्र चले जाएंगे, वो सूर्य चले जाएंगे तीसरे भाव में, और बुध भी 19 तारीख को यहाँ से बढ़ जाएंगे आगे। तो कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं आपकी हम शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए ये बात समझने की होगी कि वहाँ के स्वामी कौन है? गुरुदेव हैं। और गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं? आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, गुरु चांडाल योग बना करके।
लास्ट में इस महीने में राहु देव वहां से आगे पीछे चले जाएंगे, 12वीं राशि में चले जाएंगे, गुरु की राशि में चले जाएंगे, गुरुदेव अकेले वहीं रह जाएंगे मेष राशि में। तो आपका जो भाग्य है और ज़्यादा प्रबल बढ़ेगा। आगे के महीना जो नवंबर में है और आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मैं बात करूं आपके शिक्षा की, तो शिक्षा के स्वामी कहाँ हैं? उच्च शिक्षा में गए हुए हैं, तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। राहु थोड़ा डिस्टर्बेंस, उदासीनता ला सकते हैं, आपको भटकाव दे सकते हैं। तो शिक्षा तो आपकी बढ़िया रहे। जो आप अपनी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो करिए आप। और आप अपनी चतुराई से, अपने विवेक से, क्योंकि राहु आपके लिए एक चतुराई देते हैं, एक आपको एक स्फूर्ति देते हैं और एक सडनली कोई प्रोग्राम आपके लिए बनवा देते हैं। तो आपके लिए जो कोई आपकी शिक्षा रुकी हुई थी, कोई परेशानी उसमें आ रही थी, तो वो आपके लिए बन जाएगी। कोई परेशानी वाली बात शिक्षा में भी आपके में नहीं है। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें, लव रिलेशन की बात करें, तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। तो शिक्षा भी पंचम भाव से देगी। पंचम भाव के स्वामी कहाँ गए? उच्च शिक्षा में चले गए। 9th भाव आपके लिए भाग्य स्थान में गए, वहाँ से लौट करके 9th जो नवी दृष्टि वो अपने घर पर आती है। तो शिक्षा के प्रति तो आप ज्ञान विवेक के लिए आप धार्मिक चीज़ों से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राओं से भी जुड़ेंगे। आप वेद वेदांतों को पढ़ने वाले होंगे। संस्कृत के आप अच्छे इस समय यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वेद वेदांतों को आप जानने वाले होंगे, मंत्रों को आप और सूक्तों को आप जानने वाले होंगे। विद्या तो आपकी उच्च शिक्षा रहेगी, धर्म से संबंधित शिक्षा बहुत बढ़िया रहेगी, आपको गेन कराएगी, आपकी उन्नति और तरक्की कराएगी। मित्रों, यदि मैं बात करूं आपके लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन भी आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है आपके लव रिलेशन में। और जो आप चाह रहे थे उस लव मैरिज करना, और लव रिलेशन आपके चले हुए थे और लव मैरिज करना चाह रहे थे, तो वो योग आपके बने हुए हैं और आपके आपस में दोनों में बहुत अच्छी तालमेल बनी रहेगी। चाहे आप कोई आर्गुमेंट ना करें, तो देखो सबसे बढ़िया बात तो ये चल रही है कि गुरु आपके वहाँ के स्वामी हैं, तो गुरु आपको सात्विक विचारधाराओं के आधार पर सोच समझ करके आगे प्रेम संबंधों को आपके को बढ़ाने वाले हैं। कोई परेशानी नहीं लव रिलेशन में। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में शनिदेव स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जब स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए, तो मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि आपके जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। कोई थोड़ी बहुत आर्गुमेंट हो जाए सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य वहाँ का स्वामी है आपकी राशि का, और ये शनि दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, तो थोड़े बहुत आर्गुमेंट चल जाते हैं, लेकिन ऐसे आर्गुमेंट नहीं होंगे। शनिदेव उस आर्गुमेंट को धैर्यपूर्वक आराम से संभाल लेंगे। तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला, कोई परेशानी नहीं। और आपकी पार्टनरशिप में भी कोई परेशानी ऐसी नहीं। आर्गुमेंट तो होंगे, आर्गुमेंट होंगे, तीखी भाषा बोलेंगे, आप तीखापन दिखाएंगे, अपने आप में अहम दिखाएंगे, तो उससे अहम से काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अपने दाम्पत्य जीवन को बढ़िया बना करके आगे चलना पड़ेगा। मित्रों, यदि मैं बात करूं आपके भाग्य की, तो भाग्य कितना साथ देने वाला है? तो भाग्य के स्वामी आपके कौन है? मंगल देव है। और मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं? तीसरे भाव में बैठे हुए। तीसरे भाव से आपके केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो पराक्रम, हिम्मत, ताकत तो आपके अंदर बहुत कूट कूट करके भरी हुई है इस समय। आपको बहुत ऊर्जा है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो उस इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखिए। उतावलापन मत लाइए अपने अंदर, एक ऐसी एग्रेसिव मत लाइए, धैर्य ना खोएं आप, क्योंकि मंगल के पास एक उतावलापन होता है, एक ऊर्जा होती है, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो और केतु के साथ में, केतु भी मंगल का ही अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपके अंदर तो इतना फुर्तीलापन और इतनी ऊर्जा है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा और कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। अपने नौकर चाकरों के साथ में तालमेल बना करके चलें, उनसे कहीं बिगड़ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ में अपना तालमेल बना करके चलें, कहीं उनके साथ में कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन बाकी ये है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप उन्नति करें, तरक्की करें, और भाग्य तो आपके साथ में है, कोई परेशानी नहीं। भाग्य में उदासीनता केवल रह सकती है, चतुराई दिखाएंगे आप फ्रॉडबाजी कहीं दिखाएंगे तो कहीं दिक्कत हो सकती है। तो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप किसी जगह, तो सोच समझ के कीजिए, कोई फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। कैरियर की बात करें तो वहाँ के स्वामी आपके
10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव आपके राशि पर ही चल रहे हैं, तो आपको एक ऊर्जा दे रहे हैं, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपके लिए एक अवसर दे रहे हैं आपके लिए कि आप व्यवसाय कीजिए और अच्छे अच्छे व्यवसाय कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आपका जो मन है वो एकदम आगे की तरफ को भागेगा, मैं अब इस काम को और बढ़ाऊं, इस काम को और बढ़ाऊं, इस काम को और बढ़ाऊं, इसलिए और वो लग्जरी काम की तरफ को आप जाएंगे। कोई भी आप इस समय काम कर रहे होंगे तो आपका जो माइंड है, जो आपकी जो सोच है, वो एकदम लग्जरी लाइफ की तरफ हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं, कैरियर आपका साथ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ काम करने वाले लोग आपका साथ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करें हम आपके बिजनेस की, व्यापार की, तो वहाँ के स्वामी कौन है? वहाँ के स्वामी शनिदेव है। तो आप शनि से रिलेटेड काम कीजिए, धैर्यपूर्वक काम कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये धैर्यपूर्वक आपको काम करना। यदि आप धैर्यपूर्वक काम करते हैं, मन लगा करके काम करते हैं, ऊर्जा के साथ काम करते हैं, बुद्धि विवेक ज्ञान के साथ काम करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपका ये महीना अक्टूबर माह जो 2023 का है, ये बहुत आपके लिए अच्छा सगुन लेके आ रहा है और आपके लिए लाइफ में अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर के हम ये कहें कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, आपके प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उथल पुथल हो सकती है, थोड़ा बहुत, ये तो परिवार में छोटा मोटा चलता रहा, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा आपका। और भाग्य आपका साथ दे रहा है, कैरियर आपका साथ दे रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा होने वाला है और आपके लिए उन्नति और तरक्की की तरफ को ले जाने वाला है। यदि किसी प्रकार से फिर भी कहीं, क्योंकि आपकी ये केवल मात्र गोचर की बात हो रही है, किसी प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव कहीं, तो सूर्यदेव 17 तारीख के बाद नीच राशि में आ जाएंगे, और कहीं सूर्यदेव वहां पर भी आपके उसमें कहीं डिस्टर्ब वाले घर में 6, 8, 12 में गए हुए हैं, या कोई बुरा प्रभाव है, पाप कर्तरी में है, तो वहां पर फिर आपको, या उसकी दशा भी चल रही है, इनमें से किसी की दशा चल रही है, शनि आपके गुरु भी कहीं डिस्टर्बेंस वाले हो रहे हैं वहाँ पर, या आपके मंगल देव कहीं डिस्टर्बेंस, तो आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आए। यदि परेशानी आ रही है, यदि नहीं हो कोई परेशानी नहीं, तो ये आप उपाय क्या करने हैं आपको, इस समय आपको सूर्य भगवान को जल देना है प्रातः काल, उसमें थोड़ी रोली डालिए, थोड़ा गुड़ डालिए और तांबे के पात्र में आप उनको अर्घ दीजिए प्रातः काल। और आप शनि देव की आराधना कीजिए ताकि दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहे, रुद्राभिषेक कीजिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।